एक शाहरुख खान के खिलाफ हिंदूवादी नेता और साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। शाहरुख खान के आईपीएल के लिए अपनी टीम केकेआर में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किए जाने से सनातनियों में भयंकर गुस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच शाहरुख खान के बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदने पर गुस्सा भड़का हुआ है। शाहरुख खान को हिंदू विरोधी मानसिकता वाला बताया जा रहा है। साधु संत भी शाहरुख के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। 31 दिसंबर की रात भी 50 साल के एक हिंदू पर बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। सरेआम उन्हें जलाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस की सरकार में हो रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार में हो रहा है। लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत की सरकार ने भी सख्त चेतावनी जारी की हुई है और उसके बावजूद भी बांग्लादेश से वो संकेत थम नहीं रहे हैं। संकेतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये तमाम तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, वो उसे लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। तो आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में, देश की कई राजधानियों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, नाराज़गी हो रही है। नाराज़गी इस बात को लेकर हो रही है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ की सरकार में हिंदुओं के खिलाफ संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने इस बात को लेकर नाराज़गी भी जाहिर की है, लेकिन वो नाराज़गी, वो गुस्सा थम नहीं रहा है और इसीलिए अब गुस्सा शाहरुख खान पर भी देखा जा रहा है। आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर की टीम में जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने लिया है, उसे लेकर नाराज़गी हो रही है। राम भद्राचार्य हो, संगीत सोम हो, देवकी नंदन ठाकुर हो, हर कोई इस बात को लेकर निशाने पर शाहरुख खान को ले रहा है और शाहरुख खान को लेते हुए इस बात को लेकर नाराज़गी भी जता रहा है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ हिंसा नहीं थम रही है। कट्टरपंथी लगातार भीड़ में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। 21 दिसंबर की रात भी एक हिंदू पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने धारदार हथियार से हमला किया है। घायल खोकन दास को भीड़ ने आग लगा दी। 50 साल के खोकन दास हमले में घायल। शरीयतपुर ज़िले में घर ले जाते समय ये हमला किया गया है। 24 दिसंबर को हैसनडंगा का ये पूरा मामला है। मंडल पर हमला हुआ। कट्टरपंथियों ने 29 साल के अमृत मंडल को पीट कर मार डाला। और जो सबसे बड़ी बात है कि मेमन सिंह की भी बात हम आपको बताएं कि मेमन सिंह पर भी एक हिंदू की हत्या का आरोप लग रहा है। सहकर्मी ने बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। 18 दिसंबर को की गई थी चंद्रदास की जघन्य हत्या। मेमन सिंह में भी भीड़ में बेरहमी से पीटा, फिर उसके बाद उसे पेड़ पर लटका कर जिंदा जला दिया। ये तमाम जो नाराज़गी आप देख रहे हैं, ये नाराज़गी इस बात को लेकर है कि आखिर हो क्या रहा है। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारी विरोध हो रहा है। भारी विरोध इस बात को लेकर हो रहा है
कि शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम में यानी कि कोलकाता नाइट राइडर की टीम में क्यों लिया, कोलकाता नाइट राइडर की टीम में क्यों लिया और इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तमाम साधु संत इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि रामभद्राचार्य ने भी इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। अब इसी मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। तो मैं आपका परिचय करा दूं, महंत राजू दास जो कि हनुमानगढ़ी अयोध्या के हैं, जावेद अहमद मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ मौजूद हैं, अभिषेक वर्मा क्रिकेट कोच मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं महंत राजू दास के पास चलूंगा। राजू दास जी, आपका संकेत बांग्लादेश को लेकर, शाहरुख खान ने अपनी टीम में बांग्लादेश का जो खिलाड़ी लिया है उसे लेकर। पहले तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपने जोड़ा जी। विषय यह है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाति हो रही है, दुनिया मौन है, दुनिया शांत है। भारत में कतिपय कुछ जरा सा हो जाता है तो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। क्या बांग्लादेश का हिंदू हिंदू नहीं है क्या? क्या बांग्लादेश के हिंदू के लिए कोई मानवता नहीं है क्या? कोई मानव धर्म नहीं है क्या? जिस प्रकार से लोग शांत मौन है, और दुख इस बात के है कि भारत हिंदुस्तान के फिल्मी जगत के वासा ही कहेंगे शाहरुख खान, लेकिन वासा किसके दम पे हो? हिंदुस्तान के जनता की, अपने फैंस के दम पे। तो वो फैंस हिंदुस्तान के हैं, कमा हिंदुस्तान में रहे हो, और तुम बांग्लादेशी क्रिकेटरों को जगह दे रहे हो। ये थोड़ी नहीं चलेगा। एक तरफ तो हिंदुस्तान, हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है बांग्लादेश में, और तुम उसको जगह दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। फिर मैं कहता हूं डंके की चोट पे घुसने नहीं दूंगा एक एक खिलाड़ियों को। और तब ये मत कोई कहना कि देखो हिंदुस्तान में इस प्रकार का ऐसा होता है। एक को भी घुसने नहीं दूंगा, ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक करेंगे? अरे पहुंचकर ठीक करूंगा। अच्छा। स्टेडियम में घुसने नहीं देंगे महाराज, क्या बात करते हो? तो आप एक तरफ तो हिंदुओं को मारा जा रहा है, और तुम बुलाकर वहां के खिलाड़ियों को हिंदू खिलवाओगे, ये नहीं चलेगा। जावेद अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। जावेद जी, आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। पूरे दुनिया या देश में कहीं भी मानवता के खिलाफ कोई भी अपराध होता है वो निंदनीय है और वो घृणित अपराध है। इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हमारा पड़ोसी मुल्क जरूर है, लेकिन वो हम में से ही निकला है, और हमारी पूरी उसके देश की कुर्बानियों के बाद उसका एक आज़ादी मिली, ये भी देश का इतिहास जानता है। जो घटनाक्रम है शाहरुख खान को लेके, जो विधायक उत्तर प्रदेश के जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, उनके वक्तव्य पर ये बात, जो शाहरुख खान के आईपीएल के एक क्रिकेटर की जो उन्होंने 9 करोड़ रुपए की बात पे उन्होंने लगाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देश का अगर सम्मान इससे कम होता है तो शाहरुख खान को विचार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अडानी की 1600 मेगावाट की बिजली जो है झारखंड सरकार उनको दे रही है, बांग्लादेश को 25 साल का अनुबंध है, तो सबसे पहले तो अडानी पे प्रतिबंध लगना चाहिए कि ये बिजली, भारत की बिजली बांग्लादेश में क्यों जा रही है। हमारे देश के धरती से ये बिजनेस कैसे उग रहा है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। हम सोम जो दत्त है, उनसे भी, जो विधायक है, उनसे भी इससे आग्रह है कि उनका हलाल मीट खाड़ी देशों में जाता है। भारत की धरती से बीफ का सप्लाई उनके स्लॉटर हाउस से होता है, ये भी गद्दारी और देशद्रोह के श्रेणी में आता है। तो हमारी जो पॉलिसी है वो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री तय करती है। और कल की घटना आप देखे होंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वहां गए और वहां पे सांत्वना दिया, पाकिस्तान के भी मिनिस्टर से मिले, सेक्रेटरी से मिले। ये जो घटनाक्रम चल रहा है, देश के लोगों में एक अजीब सी बेचैनी, अनरेस्ट पैदा किया गया है। बॉर्डर के उस पार हमें क्या कार्रवाई करना चाहिए,
सरकार केंद्र में है और बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है। उसने सिंदूर ऑपरेशन को बहुत खूबी अच्छी तरह से निभाया। अगर ऐसा कोई खतरा होता है तो साधु संत या हमारे आप जैसे लोगों को चिंता करने की क्या जरूरत है? सरकार सक्षम है, सरकार सर्वशक्तिमान है, उसको पूरी तरह का मैं सहयोग है। अभिषेक वर्मा सिंदूर आपके पास ऑपरेशन में आऊंगा, हिंदू लेकिन जो मुसलमान बात कही है शाहरुख वो खान बड़े से लेकर पते सभी की लोगों बात ने कह सहयोग रहे हैं किया जावेद अहमद और साहब, जब और जरूरत जवाब होगी देना तो खड़े चाहते हैं रहेंगे। महंत राजू दास। एक बार उनका जवाब ले लेते हैं। जवाब दे दीजिए राजू जी, पते की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, हम्म। बीफ और बिजली की बात है। कोई कब किया है अनुबंध, कोई कब किया अनुबंध। अभी तत्काल की स्थिति परिस्थिति क्या है बांग्लादेश की? बिजली रोज भाई, दी जा रही है धर्म के माता आधार जी, पर देश का बिजली बंटवारा हो रोज दी गया। जा सुन रही है। लीजिए, तो आप बिजली पाकिस्तान चले जाइए। रोकवाएंगे, नहीं, धर्म के देश के आधार धरती से पर, बिजली धर्म जाएंगे, के आधार पर वहां 75 साल रोशनी नहीं पहले होनी बंटवारा हुआ। चाहिए। आप भारत से पाकिस्तान महंत क्यों नहीं जी जा रहे हो? सार्थक बात करिए। भाई, देश वो सबसे जो बड़ा अनुबंध किया बड़ा है। है बिजली हिंदू का, मुसलमान वो कब मानवता में अनुबंध है, किया किसी भी है? हिंदू भाई का तो वहां विषय है परिणाम कि नहीं अभी होना चाहिए। वर्तमान स्थिति में क्या है। अभी वर्तमान बिजली स्थिति बंद क्या कराइए, कहता है? बिजली बंद वर्तमान कराइए। स्थिति में है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान ही नहीं अपितु वहां के हिंदुओं को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। ये मनुष्य कर ही नहीं सकता है। मारने वाले सबके सब राक्षस हैं और आपके वंशज के हैं, आपके वंश के हैं। तो आपको गौर करना चाहिए, आपके वंश के जो राक्षस लोग हैं इस प्रकार से जाति कर रहे हैं, ये तो नहीं चलेगा। तो अगर ये विषय को लेकर अगर शाहरुख खान अभी तत्काल में उसको जगह दे रहे हैं तो क्या जरूरत, क्या और कोई क्रिकेटर नहीं है, और कोई खिलाड़ी नहीं है क्या? और कोई अरे विधायक हिंदुस्तान जी में से खिलाड़ी कहिए कि नहीं है? बीफ का सप्लाई जरूरी रोक है रहे हैं, कि क्यों बांग्लादेश नहीं के ही रोक रहे हैं? खिलाड़ी को हम ले? बीफ नहीं, का ये सप्लाई जरूरी क्यों नहीं है, रोक रहे जरूरी है हैं? बांग्लादेश को स्नातक खिलाड़ी के लिए। भाव से उनकी बीफ की हिंदुस्तान में सप्लाई और भी होती है। खिलाड़ी है, शाहरुख खान को हिंदुस्तान भी में और भी रोकना प्रतिभा चाहिए, है। क्या अडानी हिंदुस्तान को के भी रोकना मुसलमान चाहिए, खिलाड़ी नहीं है क्या? नहीं, मंत्रियों को हिंदुस्तान भी में नहीं जाना मुसलमान चाहिए। खिलाड़ी आप नहीं है क्या? देश क्या चलेगा, हिंदुस्तान में आप मुसलमान सुधार खिलाड़ी वो नहीं है होगा, क्या? ऐसा जब नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में मुसलमान खिलाड़ी है, आपको मुसलमान से ही खिलवाना है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को लो। आप बांग्लादेश के मुसलमानों को लोगे तो मुंह तोड़ देंगे, घुसने नहीं देंगे। डंके की चोट कहते हैं, साफ कहते हैं, नहीं कर पाओगे भैया। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को लो। हिंदुस्तान में भी मुसलमान एक से एक खिलाड़ी है, तुम बांग्लादेशी को क्यों लोगे? बांग्लादेशी को लोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। अभिषेक वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। अभिषेक वर्मा क्रिकेट के कोच हैं, खिलाड़ी हैं, वो कैसे इस मुद्दे को देखते हैं, किस नज़रिए से इस मुद्दे को देखते हैं? अभिषेक, रहमान को, बांग्लादेश के खिलाड़ी रहमान को 9 करोड़ 20 लाख में शाहरुख खान ने खरीद लिया। जब शाहरुख खान ने खरीद लिया तो विवाद आ गया। आपने महंत राजू दास को सुना, राम भद्राचार्य को सुना, देवकी नंदन ठाकुर को सुना। इस विवाद को, इस मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या जो प्रतिक्रिया साधु संतों की आ रही है, बीजेपी नेताओं की आ रही है, वो प्रतिक्रिया सही है, या इस बात का जिक्र जो जावेद अहमद कर रहे हैं वो ठीक है? क्या कहता है क्रिकेट? देखिए, बिल्कुल सारी सब भाइयों की बातें बिल्कुल जायज है और बहुत अच्छे से अगर किसी भी हिंदू के ऊपर आप कोई इल्जाम लगाएंगे या कोई आपत्ति आएगी तो दूसरा हिंदू भाई डेफिनेटली साथ में खड़ा होगा। मगर यहाँ पर बात हो रही है क्रिकेट की दोस्तों, जहां अभी आप देखिए कि हमारी ही तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से एक सीधा मैसेज दिया गया कि अगर यार मोमडन्स तो हमारे इंडिया में भी बहुत है तो उन खिलाड़ियों को पहल क्यों ना दी जाए। और अभी अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो बांग्लादेश का इस समय हाल बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं वहां पे कितना क्रिटिकल है। इस समय पे अगर यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाड़ी को रोकना था तो वो डिसीजन बीसीसीआई के ऊपर था। अगर बीसीसीआई ने ऑक्शन में लाया है तो सिर्फ और सिर्फ केकेआर को ब्लेम करना गलत है। दूसरा, अभी हाल फिलहाल में इसके ऊपर स्टे तो डेफिनेटली मेरे को आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस समय वहां पर बहुत ज्यादा दंगे चल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। तो ऐसे समय के ऊपर बिल्कुल हिंदुओं का गुस्सा बिल्कुल जायज है। मगर मैं एज अ क्रिकेटर एक बात कहना चाहूंगा कि क्रिकेट को हमें सभी जाति धर्म से दूर रखना चाहिए। इसको एक अपनी एक हमारे यहाँ पर एक कम्युनिटी है क्रिकेट की जिसमें किसी भी भेदभाव को हम यहाँ पर नहीं देखते। सारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई हमारे देश के हमारे साथ खेलते हुए नजर आते हैं। मगर आप यही देखें तो अगर पाकिस्तान की टीम देख लीजिए, बांग्लादेश की टीम देख लीजिए, आप मुझे बताएं ना कितने दशक में एक भी हिंदू खिलाड़ी वहां पर खेला है। आप कोई भी उनकी लीग उठाकर देखिए, ऐसे ही आपकी कतर की टीम उठाकर देखिए। तो ये क्वेश्चन सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए, ये दूसरी कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए कि बताए ना यार, आप हमसे तो डिमांड करते हैं कि हम आपके लिए हाथ बढ़ाएं, क्या आप हमारे लिए हाथ बढ़ा रहे हैं? तो क्वेश्चन तो यार बहुत सारे उठ सकते हैं। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी हम यही कहते हैं कि हम एक हिंदू है और हमारा हिंदुत्व हमें ये सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना। मगर दूसरे धर्म में क्या चीज सिखाई जा रही है भाई, वो भी तो दिखाओ ना हमें।
अब ये मुद्दा इतना आप गर्म कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के ऊपर आप ले आए हैं। क्रिकेट को क्रिकेट की जगह रहने दीजिए, वहां पर क्रिकेट होनी चाहिए। और यहाँ पर इस समय जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं और बांग्लादेश के हालात चल रहे हैं, तो बॉर्डर लाइन के ऊपर आपको काफी सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं और धीरे धीरे न्यूज आपको सुनने में आती रहेंगी। ये तमाम तरह के संकट हैं। महंत राजू दास मेरे साथ मौजूद हैं। महंत राजू दास, निश्चित तौर पर जिस तरीके से बांग्लादेश में संकेत आ रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पहले दीपू दास की सरेआम आग लगाकर हत्या की गई, उसके बाद फिर अमृत मंडल के बाद खोकन दास, लगातार वहां पर हत्या हो रही है। भारत की सरकार ने सख्त संदेश दिया लेकिन कोई सुधार नहीं आ रहा। लगातार वहां से भारत विरोधी संकेत आ रहे हैं, संदेश आ रहे हैं। बांग्लादेश हाल के दिनों में पाकिस्तान के साथ गलवैयां डालकर भारत को आंखें दिखा रहा है। इन तमाम सारी बातों के बीच आपने भी देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंधु हो रहा, भारत पाकिस्तान में तनाव हुआ, तो उस समय किस तरीके से अजरबैजान ने, किस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। क्या आपको जानकारी है कि अजरबैजान, टर्की की न जाने कितनी कंपनियां इस देश में रोड बना रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही हैं, डिफेंस में काम कर रही हैं, तमाम संसाधनों में काम कर रही हैं। भारत विरोधी कंपनियां जिन्होंने खुलकर साथ दिया पाकिस्तान का, और आज भी वो काम कर रही हैं और इस देश में काम कर रही हैं। एक रहमान तो दिखाई दे गया लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उनका विरोध नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले भारत की यही तो खूबसूरती है, सनातन संस्कृति का यही तो खूबसूरती है कि हिंदुस्तान में हर मत, मतांतर, पंथ, मजहब का व्यक्ति शांतिपूर्वक रहता है, अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से खाता है, अपने तरीके से पहनता है। लेकिन दुख इस बात की है कि अगर इस प्रकार से जो विरोधी देशों का मदद करने वाले हैं, विरोधी देशों के साथ मिलाकर हो जाता, दुख के घर में साथ भी ठोस निर्णय लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए? लगातार आप चावल दे रहे हैं, लगातार बांग्लादेश की जो स्थिति, आप बांग्लादेश को रसद दे रहे हैं, बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है। जी सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है, बीच में चली गई थी। जी, मेरा कहना यह है कि सरकार को ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। हम चावल भी दें, हम तेल भी दें, हम गैस भी दें, लेकिन जो वहां पर हिंदू मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, आप सीधे तौर पर एक सख्त संदेश दें, ऐसा बंद करो। और नहीं तो फिर जैसे अमेरिका आपने देखा होगा, इजराइल को आपने देखा होगा, क्या स्थिति है अन्य कंट्री का। अगर उसके देश के, चाहे उसके धर्म के लोगों के साथ अगर कुछ होता है तो सख्त जवाब देता है, भारत को भी देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बन गया है कि क्या वाकई शाहरुख खान इस देश के गद्दार हैं, क्योंकि तमाम संत इस बात का जिक्र कर रहे हैं। इसी मसले पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। बॉलीवुड के किंग खान एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। विवाद की वजह शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को शामिल किया जाना है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं का रक्त बहाया जा रहा है, हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, हिंदुओं का कत्ले आम किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ऐसे माहौल में शाहरुख खान ने अपनी टीम में बांग्लादेश के क्रिकेटर को शामिल किया। यही बात विवाद को जन्म दे गई। मेरठ से बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने शाहरुख खान को देश का गद्दार बताया है। संगीत सोम ने साफ कहा कि ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं।
शाहरुख खान के फैसले के खिलाफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी उतर आए हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने भी शाहरुख खान को चेतावनी दी है कि अगर शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटर को टीम में शामिल किया तो इसका जवाब जनता देगी। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर नहीं करने पर केकेआर के बहिष्कार की चेतावनी दी है। हमने यहाँ से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को बांग्लादेश अधमरा करने और नग्न कर पेड़ से टांगकर जिंदा जला देने से सनातनियों में भारी गुस्सा है। देश विदेश में हिंदू समुदाय के लोग इस घटना के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। शाहरुख ने अपने